हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, अपने सवालों के जवाब खोजते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग सिस्टम को संभालते हैं वो अक्सर हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनते हैं। ऐसा ही एक नाम है श्रीनिवास नारायणन। चैट जीपीटी को लाखों करोड़ों लोगों तक स्मूथली पहुंचाना, एंटरप्राइज क्लाइंट के लिए एआई सॉल्यूशंस को बनाने का काम इन्हीं का था। लेकिन अब श्रीनिवास अपने ओपन एआई के सीटीओ पद से रिजाइन करने का फैसला ले चुके हैं। आज जब हर कोई सिलिकॉन वैली में सेटल होने का सपना देखता है, वहीं एक टॉप लेवल टेक लीडर का भारत वापस आने का फैसला लेना अपने आप में एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर इस खबर के आने के बाद से सभी का एक ही सवाल है कि क्या ये कुछ समय का पॉज है या फिर वो किसी नए स्टार्टअप या इंडिया बेस्ड एआई इनिशिएटिव के साथ वापसी करेंगे। तो चलिए जानते हैं श्रीनिवास की पूरी कहानी। श्रीनिवास चेन्नई से हैं, वहीं उनका बचपन बीता है और वहीं से टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी भी शुरू हुई थी। उस समय 90s का दौर था जब भारत में कंप्यूटर धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में जगह बना रहा था। ऐसे माहौल में उनकी जिज्ञासा बढ़ी और आगे चलकर उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से 1995 में कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। आईआईटी मद्रास के बारे में एक बात काफ़ी फेमस है, वो ये कि वहाँ जो भी स्टूडेंट जाता है वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि वहाँ नया सोचने और कुछ अलग करने की आदत भी डेवलप होती है। यही चीज़ श्रीनिवास में भी साफ दिखाई देती है। कहा जाता है कि उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही एआई के कॉन्सेप्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। 1994 के आसपास उन्होंने खुद से एक एआई चेस प्रोग्राम बनाया था, वो भी उस समय में जब एआई इतना कॉमन था ही नहीं। ग्रेजुएशन के बाद वो अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। यहीं से उन्हें ग्लोबल टेक इकोसिस्टम का एक्सपोजर भी मिला। इसके बाद उनकी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत आईबीएम के अल्माडिन रिसर्च सेंटर से हुई, जहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू किया। यहाँ उन्होंने डेटाबेस सिस्टम और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस पर काम करना शुरू किया और कई रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। ये वो दौर था जब इंटरनेट तेजी से फैल रहा था और डेटा मैनेजमेंट भविष्य की नींव बन रहा था। फिर उन्होंने टैवेंट में डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर काम किया और वहां उन्होंने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस पर काम किया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड भी किया। 2007 में उन्होंने अपना स्टार्टअप वाइलाइजर को फाउंड किया, जहां उन्होंने सोशल कोलैबोरेशन टूल्स पर काम किया था। हालांकि स्टार्टअप का सफर आसान नहीं था, लेकिन इस अनुभव से उन्होंने काफी कुछ सीखा। उन्हें प्रोडक्ट बिल्डिंग और यूजर बिहेवियर को समझने का अच्छा मौका मिला था। 2008 में उन्होंने मेटा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, जहां उन्होंने करीब 13 साल तक काम किया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग बने। ये वो समय था जब फेसबुक तेजी से ग्रो कर रहा था और अरबों यूजर्स तक पहुंचना जरूरी था। उन्होंने फेसबुक फोटोज जैसे बड़े प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग को लीड किया और एआई सिस्टम पर भी काम किया, जो प्लेटफॉर्म को और ज्यादा स्मार्ट बनाते थे। फिर 2023 में उन्होंने ओपन एआई ज्वाइन किया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग बने। चैट जीपीटी को दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि रिसर्च को प्रोडक्ट में बदलकर स्केल अप करना। यानी जब रिसर्चर्स चैट जीपीटी जैसा मॉडल तैयार करते हैं तो असली चैलेंज उसे इस तरह चलाने का होता है कि करोड़ों लोग एक साथ उसका इस्तेमाल भी करें और वो फास्ट, स्टेबल और रिलायबल बना रहे। नारायणन और उनकी टीम यही काम संभालती थी। वो इंश्योर करते थे कि सर्वर जो है वो क्रैश ना हो, रेस्पॉन्सेस जल्दी आए और बड़ी कंपनियां भी इसे अपने सिस्टम में आसानी से इस्तेमाल कर सके। फिर सितंबर 2025 में उन्हें प्रमोट करके सीटीओ बनाया गया, जहां उन्होंने एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस और डेवलपर एपीआई प्लेटफॉर्म को लीड किया। उनके काम ने एआई को सिर्फ रिसर्च तक नहीं, बल्कि उसे बिजनेस और रियल वर्ल्ड यूज के लिए जरूरी बनाया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया, यही सवाल सबके दिमाग में अटक रहा है। आज जब ओपन एआई इतनी तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, एआई की दौड़ और भी तेज हो चुकी है और हर कंपनी इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसे में एक सीनियर लीडर का रिजाइन देकर जाना थोड़ा सा अटपटा लगता है। आमतौर पर लोग ऐसे फेज में या तो ऊपर जाना चाहते हैं या अपने रोल को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूरा मामला उल्टा हो रहा है। खैर, श्रीनिवास ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसका कारण लिखा। उन्होंने कहा कि आफ्टर 3 इनक्रेडिबल ईयर्स आई एम लीविंग ओपन एआई एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। यानी 3 साल का सफर उनके लिए अतुल्य था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल उन्हें 10 साल जैसे लगे। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हाल के प्रोडक्ट्स लॉन्च के बाद उन्हें ये लगा कि यही सही समय है एक स्टेप पीछे लेने का और वो भारत लौटकर अपने माता पिता के साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी स्पेकुलेशन है कि क्या वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, क्या वो भारत में एआई इकोसिस्टम को बनाने पर काम करेंगे या फिर
क्या वो वेंचर इन्वेस्टिंग और एडवाइजरी रोल में जाएंगे? खैर, अभी तक श्रीनिवास की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एक चीज़ काफ़ी क्लियर है, वो ये कि उनका एक्सपीरियंस, उनका नेटवर्क, उनका इस फील्ड में ज़रूरी जो एक विज़न होता है, वो जहाँ भी जाएगा वहाँ इम्पैक्ट ज़रूर लेकर आएगा। खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पर AI एडॉप्शन अभी अपनी शुरुआती स्टेज में है, वहाँ उनके जैसे लीडर का रोल पूरी की पूरी गेम को बदल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को शूट किया सर्वेश ने। मैं हूँ रिम्पिका और आप बने रहिए खबरगांव के साथ।